अगर आप मनोवैज्ञानिक हेरफेर और महिलाओं की भावनात्मक गुलामी के अनुभवों से खुद को बुरा महसूस करते हैं तो शायद यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह विषय संवेदनशील है और इसे समझदारी से देखना चाहिए। इस विषय के चारों ओर नकारात्मकताओं से बाहर निकलने के लिए आपको इस ज्ञान की जिम्मेदारी से परिचित होना जरूरी है। बिना किसी हानि के इस ज्ञान का संचालन करना आवश्यक है। शादीशुदा महिलाओं की ओर आकर्षण के कई कारण हैं। मेरे कुछ छात्र केवल शादीशुदा महिलाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। यह निर्णय अक्सर समाज के मानदंडों और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होता है। वे महसूस करते हैं कि शादीशुदा महिलाएं अधिक जवाबदेह होती हैं। उनका दृष्टिकोण सामान्यतः परिपक्व होता है, जिसके कारण वे उन चीज़ों को बेहतर समझती हैं जो उन्हें चाहिए। एक छात्र ने मुझसे कहा था कि शादीशुदा महिलाएं वास्तव में अद्भुत होती हैं। वे अपनी आंखें खुली रखती हैं और खेल में पहले से ही तैयार होती हैं। अपेक्षाओं में कोई बेमेल नहीं होने के कारण वे जानती हैं कि वे क्या चाहते हैं और उनके पति के साथ उनके रिश्ते में किस तरह का तालमेल है। इस परिपक्वता उन्हें अधिक अनुकूल बनाती है क्योंकि वे किसी नए व्यक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा करने के इच्छुक होती हैं। लव मास्टर के तंत्र इस प्रकार की महिलाओं के साथ जादुई रूप से काम करते हैं। ये तरीके आसानी से कार्य करते हैं और शादीशुदा महिलाएं इसका प्रभाव महसूस करती हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पहलू है जो बिना किसी प्रतिरोध के काम करता है। शादीशुदा महिलाएं अक्सर इन तरीकों पर अनुपयुक्त तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं। अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में अनुचित लाभ न उठाया जाए। समाज में इसकी चर्चा अधिक बढ़ रही है। महिलाएं अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम हैं और वे सही निर्णय लेने को प्राथमिकता देती हैं। बेशक यह आकर्षण किसी एकतरफा लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे एक वांछनीय और स्वीकृत तरीके से सही दिशा में ले जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक तकनीकें होते हुए भी सही संभावनाओं की पहचान करना हमेशा शिकायत का कारण बनता है। आज की चर्चा में हम उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनसे आप एक विवाहित महिला को अपने साथ सोने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह एक संवेदनशील विषय है जो कई लोगों के लिए नैतिकता और मूल्यों के मुद्दों से जुड़ा है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इस स्थिति में हर कोई अलग अलग नज़रिया रखता है। कई लोग सोचते हैं कि जब इरादे सही हों तो विवाहित महिलाओं के साथ संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत के पीछे कई कठिनाइयां मौजूद हैं। जब हम विवाहित महिलाओं के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो समझदारी से काम लेना बेहद ज़रूरी है, जबकि शोगुन विधि को समझना और लागू करना महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके कार्यों के लिए न केवल आप बल्कि वे भी जिम्मेदार हैं जिनसे आप जुड़ते हैं। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस आकर्षण में गहराई है या यह केवल एक क्षणिक उत्साह है। विवाहित महिला के पति की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय उनके साथ साथ आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। एक विवाहित महिला को आपके साथ रहने का विकल्प देना एक बड़ा कदम है जो उसकी स्वतंत्रता पर भी सवाल उठा सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप उसे धोखा देने पर मजबूर कर रहे हों। आपका इरादा तो केवल उसे एक विकल्प देना होना चाहिए। यदि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है या आपको पसंद कर रही है तो यह पूरी तरह से उसके चयन पर निर्भर करेगा। इससे यह भी समझ आता है कि आप उसका सम्मान करते हैं और इसे एक नैतिक विकल्प के रूप में देखते हैं। अगली बातचीत में मेरे छात्र ने मुझसे बताया कि वह एक विवाहित महिला के साथ बाहर जा रहा था जिसने अपने पति को छोड़ दिया। यह समझने में मदद करता है कि कभी-कभी एक विवाहित महिला का अपने रिश्ते को चुनौती देने का निर्णय उसके साथ जुड़े सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसलिए इस मुद्दे पर सोच समझकर चलना महत्वपूर्ण है। समाप्त करते हुए हमेशा याद रखें कि प्यार और रिश्ते एक जटिल मामला है। विवाहित महिलाओं के प्रति आकर्षण का प्रबंधन करते समय सांवेगिकता और संज्ञानात्मक समझदारी सर्वोपरि होती है। इसलिए हर कदम सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी विवाहित महिला को यौन रूप से कैसे आकर्षित किया जाए? सबसे पहले इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। वह पहले से ही आपके या किसी और के साथ संबंध बनाना चाहती हो। अगर वह अपने पति को धोखा देने के विचार के लिए तैयार नहीं है तो उसे आपके साथ सोने के लिए राजी करना काफ़ी मुश्किल होगा।
लेकिन अगर वह इस विचार को स्वीकार कर लेती है तो यह आपके लिए उसे आकर्षित करना आसान बना सकता है। पहला कदम है कि आप उसे आकर्षित करें। इसके लिए आपको उसकी सोच और उसके विचारों के बारे में जानना होगा। आप उसे यह समझा सकते हैं कि क्यों वह आपके साथ समय बिताने का विचार कर सकती है। एक साधारण बातचीत के दौरान आप कह सकते हैं, हम बस एक साथ मिल सकते हैं और अच्छा समय बिता सकते हैं। यह बात जानबूझकर अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि वह स्वयं अपनी सोच को विकसित कर सके। जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ती है, आप तालमेल बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। विवाहित महिलाओं के साथ तालमेल जल्दी पूरा किया जा सकता है क्योंकि वे पहले से ठीक से मेल खा चुकी होंगी। आप इस दौरान उसे कुछ आकर्षक और लुभावने उपस्थितियों के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। लुभावन के बजाय पीछे हटने पर ध्यान देने का आग्रह होता है ताकि वह खुद को और अधिक चाहने लगे। एक बार जब वह आपके साथ संपर्क में आएगी और कुछ समय बिता लेगी, तभी आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का सही तरीके से उपयोग करके आप उसे अपनी ओर खींच सकते हैं और उसे अपनी भावनाओं का गुलाम बना सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए ताकि उसकी भावनाएं आपके प्रति मजबूती से विकसित हो सकें। जब वह भावनात्मक रूप से आपकी गुलाम बन जाती है, तब वह आपके प्रति समर्पित हो जाती है। कुछ मामलों में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने अपने पूर्व के चरणों को सही तरीके से किया है तो उसे अपने वश में लाना बहुत आसान होगा। भावनाओं का सही उपयोग, जो कि लगातार उसे अपनी ओर खींचता है, एक शक्ति की तरह कार्य कर सकता है। इस अनूठी प्रक्रिया में आप बस उसे ये ज्ञात कराते हैं कि उसे आपके साथ रहना कितना खास होगा।